Hi, my Dilulus. Your Sululu is again back with you with a new story time with you. I've already told you कैमरा चालू होता है मैं थोड़ी देर तो बस खुद को देखती हूँ. Love myself. So, hi, my Dilulus. Your Sululu is again back with you for a new story time with you. And today's topic is the art of karma. ये सिर्फ अनपेड थेरेपिस्ट आपके होने के नाते नहीं सिखा रहे हैं आपको, ये तो मुझे बोलना ही है. अब कर्मा, व्हाट इज़ कर्मा मतलब आप बताइए आपके हिसाब से. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन कर्मा? प्लीज़ हैंड रेज इन द कमेंट बॉक्स. आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट. आई बिलीव वेरी डीपली इन कर्मा. मतलब आई बिलीव हमारे जितने भी डीड्स होते हैं, हम जो भी करते हैं, हमारे जितने भी कर्म होते हैं, दे आर नोटेड. भगवान के पास एक किताब है, वो सब नोट करते हैं. एंड दे गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन एंड व्हाट यू डिजर्व एट द राइट टाइम. वो सब देते हैं आपको. अगर लग रहा होगा आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अभी आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मतलब भगवान कुछ नहीं कर रहे. नहीं, वो सही समय पे आपको उसका फल भी दे देंगे और सही समय पे आपकी गलतियों का आपको दंड भी दे देंगे. तो मतलब द आर्ट ऑफ कर्मा विच आई एक्चुअली बिलीव इन अ लॉट. मैंने लाइनर लगाया तो फैलता जा रहा है, मेरी आंखें काली होती जा रही हैं. कोई बात नहीं, आमी मोंजुलिका. ठीक है. धूम तन धूम तन कमौलिका की ट्यून है ये, अगर किसी को भी पता हो तो. कमौलिका ऐसे शी वॉज एन ईवल इन द टीवी सीरियल्स. मेरे को कुछ नहीं पता है. ठीक है, इधर देखो, कर्मा की बात करते हैं अपन. व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज व्हेन यू गेट व्हाट यू गिव. व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड इज समड अप एज अ वर्ड कर्मा. आप जो करते हो आपको वही मिलता है. इफ़ यू डू गुड यू गेट गुड, इफ़ यू डोंट डू गुड यू डोंट गेट गुड. मतलब इफ़ यू डू रॉन्ग यू गेट रॉन्ग. आई पर्सनली बिलीव इन कर्मा अ लॉट. मैं बहुत बिलीव करती हूँ. आई बिलीव वी शुड बी वेरी गुड ह्यूमन्स. और वही मैं आज आपसे बातचीत करने आई हूँ, आपकी एक अनपेड थेरेपिस्ट बनते हुए. खुद के जीवन में तो मैं थेरेपिस्ट बन ही रही हूँ, आपके जीवन में भी बनती हूँ अनपेड थेरेपिस्ट आपके. कर्मा में बहुत यकीन रखो. ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करो जो आप नहीं चुका पाओ. एंड द बेस्ट लाइन आई बिलीव इन, और मैं अपनी लाइफ ही उस पर जीती हूँ. मतलब दैट इज़ द प्रिंसिपल आई लिव माई लाइफ ऑन. इफ़ समडे समबडी टेल्स यू कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो तुमको बद्दुआ ना लगे बल्कि दुआ लगे कि थैंक गॉड मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा. सच शुड बी योर डीड्स. ऐसे आपके कर्म होने चाहिए कि किसी दिन अगर कोई कह दे आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, सो यू शुड बी कंटेंटेड कि हाँ यार मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, बिकॉज माई डीड्स वर वेरी गुड. बल्कि ऐसा ना हो कि आपसे कोई कह दे आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा और आप घबरा जाओ, डर जाओ, कप जाओ कि यार शिट नाउ आई एम इन अ पिकल. ये नहीं करना है. You should be very good with your integrity, with your honesty, with your principles. You should become such a good human कि आप ऐसा कुछ करो ही नहीं कि जिससे आपको इतना डर लगे कि उस अगर वो आपको वापस मिले तो आप ना चुका पाओ. एंड प्लीज़ टेक दैट फ्रॉम मी. आई टेक टाइम आउट ऑफ माई लाइफ जस्ट टू टॉक टू यू, माई डिलुलू फैमिली. एंड प्लीज़ टेक दैट. मतलब द लाइफ आई हैव सीन इट वेरी क्लियरली. कर्मा गेट्स बैक एट यू. पहले मुझे भी यही लगता था कि बहुत लोग हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं, फिर भी उनके यहाँ इतना सब अच्छा कैसे होता जा रहा है. बट देर इज़ अ टाइम लिमिट. पिछले जन्म का कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में अभी अच्छा चल रहा है, जैसे ही वो कोटा ख़त्म होगा बैम मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी. इसीलिए गलत करो ही नहीं, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाओ, क्योंकि आई ऑलवेज़ बिलीव हराम का पैसा बहुत ख़राब तरीके से निकलता है. ऑलवेज अर्न वाइट मनी. ईमानदारी का पैसा कमाओ, ईमानदारी से काम करो, बेईमानी मत करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो. यू नो व्हाट धोखाधड़ी मीन्स. मतलब किसी भी वे में धोखाधड़ी मत करो कि आप जानते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर भी आप कर रहे हो. डोंट डू दैट. डू नॉट ब्लफ एनीबडी, क्योंकि यू हैव नो राइट्स टू रूइन समबडी एल्सेज लाइफ. खुद की लाइफ की तो लोग झंड कर ही लेते हो, दूसरे की लाइफ को भी मतलब सोच खराब करने का ट्राई करते हैं. डोंट डू दैट. डोंट बिच अबाउट पीपल इफ़ यू डोंट नो. मतलब ऐसा मतलब दिस आई हैव सीन. मतलब समाज में अगर आप बाहर एक मेल फ्रेंड के साथ बस खड़े भी हो एंड नोबडी नोज दैट कैन बी अ कज़न ऑफ योर्स. मतलब हो सकता है आप किसी मेल के साथ बाहर खड़े हो अपनी एज के, एंड दैट कुड बी अ कज़न टू यू, ब्रदर टू यू, और कुड बी जस्ट अ फ्रेंड टू यू. फिर भी लोग इतना भला बुरा बोल देंगे, इतना गंदा बोल देंगे, एंड स्पेशली अबाउट
गर्ल्स कैरेक्टर बहुत बोल लेंगे बिना जाने, ना वो जानते हैं वो कौन है. मे बी दैट इज़ अ कज़न ब्रदर टू हर, मे बी दैट इज़ जस्ट अ फ्रेंड टू हर, और मे बी इट इज़ एनी थिंग टू हर. यू आर नो बडी, यू आर नॉट एंटाइटल टू स्पीक एनी अमाउंट ऑफ शिट फ्रॉम योर मतलब लाइफ. मतलब मैंने पढ़ा था ऐसा, शायद गीता में लिखा है, 5 गीता में नहीं लिखा पर कहीं भगवान ने कहा है, मतलब मैंने कहीं तो ये पढ़ा है, 5 जघन्य पाप होते हैं जिनके, मतलब 5 जघन्य पाप होते हैं, उनमें से एक जघन्य पाप होता है निंदा करना. निंदा मतलब किसी की बुराई करना नहीं करना चाहिए आपको. और चलो ठीक है, वी आर ह्यूमंस, अब कलयुग चल रहा है, अपन संत, सब संत बन जाएं ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. बट एटलीस्ट डोंट स्पीक अबाउट एनी बडी और एनी बडीज कैरेक्टर अनलेस एंड until you know about them. And even if you know about them, you are not entitled to speak about someone's character to a level which is below derogatory. आई हैव हर्ड, मतलब इतना गंदा बोल देते हैं लोग किसी भी लड़की के लिए, एंड स्पेशली लड़की के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बैकफायर लड़की पे करता है. आई एम नॉट टेलिंग लड़के के लिए बुरा बोलो तो उस पर बैकफायर नहीं करता है, बिल्कुल करता है, बट ज़्यादा फीमेल पे करता है. सो मतलब आई मतलब पर्सनली बिलीव, एक तो पहली चीज़, किसी को जानो नहीं तो बोलो नहीं, और जान लो फिर भी मत बोलो. मैं बस, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के भी बच्चे के लिए कुछ ऐसा बोल दो, या किसी भी बच्चे नहीं हो, किसी भी इंसान के लिए ऐसा कुछ बोल दो जो उनकी पूरी लाइफ उनके दिल में रह जाए. नो, डोंट जज पीपल too quickly and mind your own business. Don't do that because this is the karma which you are writing for yourself. And I have seen that very much in their life कि ये जो अंकल आंटीज होते हैं जो दूसरे की बच्चियों के कैरेक्टर पे बहुत बोलते हैं, they end up seeing the same things with their own daughters. तो डोंट डू दैट. मतलब हाँ, पता है अनपॉपुलर ओपिनियन है, बहुत हार्श रियलिटी है ये, बट आई हैव इन पर्सनल लाइफ नोटिस्ड इट कि दूसरे की बच्ची को डिमीन कर दो, दूसरे की बच्ची के कैरेक्टर के लिए बोल दो, फिर खुद ही का बच्चा कुछ ऐसा कर देगा कि पूरी ज़िंदगी मुंह नहीं दिखा पाओगे समाज में. मत करो, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू गेट योर कर्मा बैक. डोंट डू दैट. आई हैव सीन, मतलब आप नेबरहुड में रहो, आप कहीं पे भी जाओ, रिलेटिव्स में जाओ या सोसाइटी में जाओ, कहीं पे भी, पीपल टेंड टू कैरेक्टर असैसिनेट वुमेन लाइक एनीथिंग एल्स. वुमेन का कैरेक्टर, मतलब अगर आप पूछो व्हाट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ टू कैरेक्टर असैसिनेट द वुमेन. इट्स नॉट अबाउट, मतलब इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं है. कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ मेल इज़ ऑल्सो नॉट राइट. आदमी के लिए भी बुरा नहीं बोलो, अगर आप नहीं जानते तो उसके लिए भी नहीं बोलो, बट समाज में, ये जो आपका समाज है, इसमें ज़्यादा बैकफायर वो फीमेल पे करता है. पेरेंट्स को सुनने मिलता है, हो सकता है उसमें से कुछ सही भी ना हो, जस्ट धारणाएं हैं. आप अपनी धारणा पे किसी के लिए इतना बुरा नहीं बोलो जो आप अपने खुद के बच्चों के लिए या अपने लिए ना सुन पाओ. कर्मा इज़ रियल एंड प्लीज़ मेक योर लाइफ and your deeds so worth enough that when you get your own deeds back, you should be elated to get them back, not regretful when you get them back. Don't do that. Don't और आज की जनरेशन में भी बहुत चल रहा है, switching partners like this. Don't do that. Don't do that. This will come in a very bad way back to you, because what goes around comes back around. Don't do that. Karma is actually real. The art of karma, the theory of karma, whatever it is, what goes around comes back around, and I have actually seen it happening. अगर आप अच्छे इंसान हो, I don't know how universe, how God will work out, but everything will work out in your favor sooner rather than later. अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके हित में एंड में चीज़ें हो ही जाएंगी, और अगर आपके हित में भी नहीं हुई इन केस, तो आपके अहित में तो हो ही नहीं सकती, और आपके अहित में भी हो गई तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो अहित भी आपका हित ही होगा. ये हिंदी भी अच्छी है, थैंक यू. तो डोंट डू दैट. बी सो गुड इन योर डीड्स जस्ट बिकॉज कहीं फैंसी बनने के लिए किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करो, बिना जाने किसी को पुट डाउन नहीं करो. अपने ये क्लीशे इमोशंस जो होते हैं, जेलेसी, एनवी, किसी से चिढ़ है, किसी से जलन है, इस चक्कर में किसी का कैरेक्टर इतना पुल डाउन नहीं करो कि आप अपने लेवल पे वो चुका ना पाओ. Don't do that. So that's why this was the topic, the story time with you, because I have already told you I'll entertain you, I'll roast you, I'll talk funny things with you, I'll make you laugh, and also I'll educate you with the things. और मैं आपको कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं देती which I have not experienced in my life. आई एम अ कोर बिलीवर कि जो मैंने नहीं किया मैं उस पर नहीं बोलती, जो मैंने नहीं जाना मैं उस पर नहीं बोलती, और जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया या जो मैंने लर्न नहीं किया या जो मैंने एनालाइज नहीं किया, आई डोंट स्पीक ऑन दैट. Whatever in this life, I have already told you, I have had a life which was a bit tough, and
इसीलिए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अर्ली मिल गए हैं. एंड एज चाणक्य सेड दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. दैट्स व्हाई लिसन टू पीपल हु हैव बिन थ्रू इट. जैसे अगर आपको कोई एग्ज़ाम टॉप करना है तो जितना आप उसके टॉपर को सुनते हो आप उतने ही उसके फेलियर को भी जो उसको नहीं निकाल पाए उनको भी सुना करो. इसलिए कह रहे दिस आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव इन माई लाइफ. कोई भी एग्जाम है, कुछ भी आपको निकालना है, उसको सुना करो जो उसके एक्सपीरियंस से निकल. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हैव ऑल दी एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड. बहुत छोटी है ज़िंदगी, सारे एक्सपीरियंसेस आप खुद नहीं कर पाओगे. सो दैट्स वाई लिसन टू पीपल हु हैव हैड दोज एक्सपीरियंसेस. जेन्युइन पीपल, जेन्युइन. किसी को भी मत सुन लेना, बिकॉज मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ इवन फूल्स ग्रो ओल्डर. सबकी मत सुनना. इवन बैड पीपल ग्रो ओल्डर, इवन नॉट गुड ह्यूमन बींग्स ग्रो ओल्डर. तो सबकी नहीं सुनना. फाइंड जेन्युइन पीपल और उनके एक्सपीरियंसेस से सुनो. सो just because okay, I'm just 23 is a very young age, but the set of life I had these experiences since a very long time, so I think I should share them with you. But I never share anything which I haven't experienced at first hand, और जो मैंने नहीं खुद देखा है मैं वो कभी आपसे नहीं शेयर करती हूँ. So I'm telling you, please believe in karma. Become such a great human that if anybody says कि आपको आपके कर्म वापस मिलेंगे, that should feel like a compliment to you. In fact, a blessing to you, not like a curse to you. या oh my God, I cannot take my own deeds back. Don't. क्योंकि अगर अभी आपको लगेगा इंस्टेंटली नहीं हो कर्मा का. मैंने एक और चीज़ देखा है, बहुत रेयरली होता है कर्मा इंस्टेंटली मिले. इंस्टेंटली भी मिलता है कभी कभी, 1-8% वो इंस्टेंटली भी मिल जाएगा. वहीं के वहीं आपने मतलब किसी के 500 रुपये गिर गए, आपने उठा लिया, आपके जेब से 1000 गिर जाएंगे शाम को. इंस्टेंटली भी मैंने होते देखा है. बट कर्मा हैपन्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. जब आपने किसी के साथ गलत किया है और आप सोच रहे हो अरे मुझे तो इसका कुछ मिला ही नहीं, मतलब भगवान ने कुछ नोटिस ही नहीं किया, your deeds will come back to you to haunt you at the right time when you are not even imagining that you'll get your karma back. Don't do that. Become very humble human, become very kind human. मैं तो ये अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, बहुत humble बनो, बहुत kind बनो, बहुत अच्छे इंसान बनो, because world requires good human and everybody can upbring themselves to be a good human. Yep, that's all for today. So bye my delulus, like my videos, comment on my videos, subscribe my channel, that is Mind Expansion with Anubhuti, because I know I'm expanding your mind. Thank you. मैं बोल देती हूँ, मतलब मुझे लगता है अगर आप सोच रहे होगे मुझे धन्यवाद करने का, पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ. So take care of yourselves. I'll come back to you with a new story time with you. Till then, take care and be a very, 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 very good human. Become a very good human. Bye guys. Take care of yourself. Tada.